फ्रेंड्स कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन की 6 ट्रिक्स बताऊंगा। यदि आप इन 6 ट्रिक्स को सीख लेते हो तो आपके पास किसी भी प्रकार की यदि कोई भी मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप उसके क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर सॉल्व कर सकते हो। जो पहली ट्रिक है वो सिर्फ वहीं पे काम करेगी जहां पर हमको किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप इस ट्रिक का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमको 54 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या तो आप इसको मैनुअल तरीके से करोगे या फिर आप 11 की टेबल पढ़कर करोगे। यदि हम इस ट्रिक का यूज करके करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये किस प्रकार से आएगा, जैसे कि यदि नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर 42 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो आपको 42 जो संख्या दी गई है उसके अंदर आपको 2 अंक दिए गए हैं, 4 और 2। तो आपको जो स्टार्टिंग का अंक दिया गया है उसको आपको एज इट इज लिख लेना है और जो आपको लास्ट का अंक दिया गया है उसको यहाँ पर एज इट इज लिख लेना है। और जो बीच में आएगा वो इन दोनों का 4 प्लस के 2 इन दोनों का जोड़ आएगा। तो 4 प्लस के 2 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि नेक्स्ट को देखते हैं तो हमको 44 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अंदर हमको जो पहला अंक है वो क्या है 4 और जो लास्ट का अंक है वो क्या है 4। और यदि हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट को देखते हैं तो 23 को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो पहला अंक दिया गया है वो कितना है 3 और जो लास्ट का अंक दिया गया है वो कितना है 2, और दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको खुद से निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि क्या रहेगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट को। तो हमको यहाँ पर 83 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम अपनी सेम ट्रिक का यूज करते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग का अंक दिया गया है वो कितना है 3 और जो लास्ट का अंक दिया गया है वो कितना है 8। अब हमको 8 और 3 को प्लस करना है तो कितना आएगा 11। तो हमको यहाँ पर जो 11 का इकाई अंक है वो इसको यहाँ पर लिख देना है, जो 1 है उसको हमको नेक्स्ट में ऐड कर देना है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 913 913 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 98 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे करोगे, तो हमको सेम ट्रिक का यूज करना है। 8 को हम जो फर्स्ट अंक दिया गया है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, जो लास्ट अंक दिया गया है उसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं। अब दोनों का ऐड करते हैं तो कितना आएगा 9 प्लस के 8, तो कितना हो जाएगा 17 17 का हम जो 7 का रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे और 1 को ऐड करके हम इसमें ले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 10 7 8। तो अब तो आपकी समझ में ये ट्रिक आ गई होगी। हम यदि नेक्स्ट को देखते हैं तो इसमें भी हमको 4 को यहाँ पर लिख देते हैं, 7 को यहाँ पर बीच वाला अंक क्या आएगा 7 और 4 11, 11 का 1 का और 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 814। तो इसी प्रकार आप इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो इन दो का आंसर आपको खुद से निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी तक तो हमारे पास 2 अंक की संख्या आती है। यदि हमारे पास आती है 3 अंक की संख्या तो इसको कैसे करते हैं। इसमें भी हमारा जो स्टार्टिंग का नंबर है वो कितना है 9, जो लास्ट का नंबर कितना है 3, इनको एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमको इन दोनों नंबरों को प्लस करना है। तो 9 प्लस के 5 कितना आ जाएगा 14। तो 14 में हमको जो 4 को यहाँ पर लिख देना, एक हमारा हासिल का आ गया। अब हमको इन 2 नंबरों का ऐड करना है। तो 5 प्लस के 3 8, 8 और 1 9, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम नेक्स्ट को देखते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग का अंक क्या था 7 को एज इट इज लिख लिया, लास्ट वाले को भी हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। तो अब हमको पहले 2 अंकों का प्लस करना है। तो 7 प्लस के 3 10, 10 की हमारी यहाँ पर आ जाएगी 0, हासिल का लग जाएगा 1। इसके बाद 4 प्लस के 3 7, 7 और 1 8, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार इसको भी आपको खुद से निकालना है और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है। इतना भी बड़ा नंबर हो तो आपको सभी नंबरों को इसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। और ध्यान रहे जो ये काम करेगी सिर्फ वहीं पे काम करेगी जहां पर हमको 11 से मल्टीप्लाई करनी हो। तो यहाँ पर हम यदि 4 डिजिट का नंबर आता है तो इसको करते हैं तो कैसे करेंगे। जो हमारा स्टार्टिंग का अंक है वो है 4, तो हमको 4 को एज इट इज लिख लिया। इसके बाद जो हमारा लास्ट का अंक क्या है 3, तो हमने 3 को भी एज इट इज लिख लिया। इसके बाद हमको फर्स्ट 2 अंक का प्लस करना है। तो कितना आएगा 5 प्लस के 4 कितना आ जाएगा 9। उसके बाद हमको जो लास्ट अंक को छोड़कर नेक्स्ट 2 अंकों का प्लस करना है। तो 9 प्लस के 5 14, 14 का 4 हासिल का 1। उसके बाद हमको फिर से जो सेकंड अंक है उसको छोड़ देना है और बाकी के जो 2 अंक बचे हैं उनका प्लस करना है। तो 9 प्लस के 3 12, 12 प्लस के 1, तो हमारा ये आ जाएगा 13, 13 का 3 का हासिल का 1 को हमको इसमें ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारे यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से देखा कितना आसान ट्रिक है, तो आप सेकंड के अंदर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड बताता हूं। उसके अंदर यदि आपके पास कोई 11 से मल्टीप्लाई करना हो किसी संख्या को, या फिर 111 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 1111 से मल्टीप्लाई करना हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना हो, पर ध्यान रखिए कि इसमें आपको 11 की सीरीज चलेगी, 11, 111, 1111, या फिर आप इससे भी बड़ी संख्या कोई ले सकते हो। तो इसके लिए हम इस फर्स्ट वाली संख्या को ही ले लेते हैं। जैसे हमको 54 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सेकंड मेथड को यूज करके इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको 11 के अंदर कितने अंक दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर कितने अंक दिए गए हैं, 2 अंक। तो आपको 2 में से 1 घटा देना है, तो कितना बचेगा, 1। और आपको 54 को एज इट इज लिख लेना है। 1 0 आपको इसके आगे लगा देनी है और 1 0 इसके पीछे लगा देनी है। तो अब यहाँ पर आपको 2-2 अंक के जोड़े बनाकर उनको प्लस करते जाना है। तो यदि हम यहाँ पर 4 और 0 का जोड़ा बनाते हैं और उसको प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद यदि इस जोड़े में से हमको जो लास्ट का अंक है उसको कट कर देना है। अब हमको नेक्स्ट 2 नंबरों का जोड़ा बनाना है। तो 5 + के 4 कितना आ जाएगा, 9। इसके बाद हमको इस अंक को क्रॉस कर देना है और नेक्स्ट जोड़ा बनाना है 5 और 0 का। तो 5 + के 0 कितना आ जाएगा, 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो दोनों का आंसर सेम है। इसी प्रकार आपके पास किसी भी टाइप की कोई भी यदि संख्या आती है, जैसे कि मैं एक और ले लेता हूं। यदि हमको 365 को 111 से मल्टीप्लाई करना हो, तो इस मेथड का यूज करके हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितने अंक दिए गए हैं, 3 में से 1 घटा देना, कितना बचा, 2। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं। 2 0 इसके राइट साइड में लगा देनी है और 2 ही 0 इसके लेफ्ट साइड में लगा देनी है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 अंक दिए गए हैं, तो हमको 3-3 अंक के जोड़े बना लेने हैं। तो हम जो फर्स्ट जोड़ा बनाएंगे वो 3 अंक का बनाएंगे। तो हमारे पास जोड़ा बन गया 5 0 0, और अब इनको हमको ऐड कर लेना है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 5। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर का जो फर्स्ट नंबर है वो है 5। अब हमको नेक्स्ट 3 नंबर का जोड़ा बनाना है। तो इनका यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 6 + के 5 + के 0 11, 11 का 1 हासिल का कितना लगेगा, 1। अब हमको इसको कट कर देना है और इसके बाद हमको नेक्स्ट 3 नंबर का जोड़ा बनाना है और इनको ऐड कर लेना है। तो 6 + के 3 9, 9 + के 5 14, + के 1 15, 15 का 5 हासिल का 1। इसके बाद हमको इस नंबर को क्रॉस कर देना है और नेक्स्ट हमको 3 अंक का फिर से एक जोड़ा बना लेना है। तो 6 + के 3 + के 0 9, 9 + के 1 10, 10 की 0 हासिल का फिर से 1 लग गया। इसके बाद हमको ये नंबर क्रॉस कर देना। तो अब हमारे पास बचा लास्ट 3 नंबर का जोड़ा। तो 3 + के 0 + के 0 3 and 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर आपको खुद से करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो यदि मैं इसको 111 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या आंसर आएगा। यदि हमको 4321 को 1111 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर कितना आएगा। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो आई होप कि अब आपकी समझ में आ गए होंगे कि दोनों को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी ट्रिक को। देखिए सेकंड ट्रिक के अंदर यदि आपके पास इस प्रकार के नंबर आ जाते हैं और उनकी यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो, तो हमारे पास यहाँ पर 2 केस बनते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट केस के अंदर यदि आपके पास यूनिट जो डिजिट दी गई है उसका जो सम है वो 10 हो और जो आपको 10th डिजिट दी गई है वो दोनों इक्वल हो, तो आपको इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो उस केस में आपको यहाँ पर जो ये 2 नंबर दिए गए हैं इनकी आपको पहले मल्टीप्लाई करके उनको एज इट इज लिख लेना है। इसके बाद आपको जो सेम नंबर दिए गए हैं 10th डिजिट है हमारे यहाँ पर कितनी है, 5। हमको 5 से एक नंबर ज्यादा ले लेना है, 6। 5 और 6 की मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट डिजिट दी गई है उनका ये सम देखते हैं। तो 6 + के 4 10 है और जो हमारे यहाँ पर दहाई का अंक दिया गया है वो हमारा सेम है। तो इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो हमको 6 × 4 कितना होगा, 24 एंड 3 और एक अंक हमें इससे ज्यादा लेना है तो कितना है, 4। 3 × 4 12। तो 12 ये इसका आंसर हो जाएगा।
और जो हमें सेकंड केस दिया गया है उसके अंदर इसको उल्टा कर दिया गया है। यदि आपके पास जो यूनिट डिजिट दी गई है वो दोनों सेम हो और जो आपको दहाई का अंक मींस 10 जो डिजिट दी गई है उन दोनों का यदि सम है वो 10 हो, तो उस केस के अंदर आपको दोनों का हमको पहले की तरह ही मल्टीप्लाई कर लेना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है हमको 3 × 7। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसमें से जो इकाई का अंक दिया गया है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो 7 के 21 और 5 26, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा इसका आंसर है। यदि हम इसमें दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा सेम है और जो दहाई का अंक है उनका दोनों का जोड़ भी 10 है। तो हमको जो इकाई वाले अंक है उनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 × 6 36 एंड 7 × 3 कितना होता है 21 प्लस के 6 कितना हुआ 27। तो ये हमारा 27 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आप सेकंडों के अंदर इनका आंसर निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा इनका ट्रिक्स का ध्यान रखना है कि कौन सी ट्रिक कहां पर अप्लाई होगी। तो चलिए हम अपनी जो थर्ड ट्रिक है उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो और बहुत ही आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। यदि आपके पास ऐसी कोई मल्टीप्लीकेशन आ जाती है जिसके अंदर आपको किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 25 से मल्टीप्लाई करना हो या फिर 125 से मल्टीप्लाई करना हो, तो उस केस के अंदर यदि आप मैनुअल तरीके से करोगे तो आपको ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस पड़ जाएगा और बहुत ही ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। तो मैं यहाँ पर जो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसके अंदर आपको करना क्या है, बस इसके अंदर आपको 802 को 2 से डिवाइड कर देना है और इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यदि हम इसके आंसर की बात करते हैं तो हमको 802 को 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 2 से हम यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 401 और इसमें हमको एक 0 और लगा देनी है। तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम दूसरे को देखते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 60 और 60 के अंदर हमको एक 0 लगा देनी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 600। तो सेकंड के अंदर इनके आंसर निकल जाते हैं। यदि हम इस केस को देखते हैं तो ये बनता कैसे है, तो जैसे हमारे पास 120 है, इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। यदि हम इसमें 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 120 को हमारा 60 × 5 × 2 10, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 600। इसी प्रकार यदि हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 100। और यदि हम किसी भी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे आसान होती है कि उसके पीछे हम 2 0 लगा देते हैं। इसी प्रकार हम 125 को भी एक उस वैल्यू के रूप में बना लेते हैं जिससे हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो यदि हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 1000। तो यदि हम किसी संख्या को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, बस उसके पीछे हमको 3 0 लगा देनी है। तो अब देखिए यदि हम इसको 365 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा इसमें करने में। तो हमको क्या करना है, इसको हमको 4 से डिवाइड कर देना है और इसके 4 से डिवाइड करने पर जो भी संख्या आएगी उसमें हमको 2 0 एंड में लगा देनी है। यदि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 91.25, कितना आ जाएगा 91.25। अब इसमें हमको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। यदि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो दशमलव है तो ये 2 0 कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9125। तो आप इसमें जो पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्या होती हैं जो कि पूरा डिवाइड नहीं होती हैं उनको भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। इसी प्रकार हमको यहाँ पर 653 दिया हुआ है तो इसको हमको कितने से डिवाइड कर लेना है 8 से। यदि हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 81.625। अब इसमें हमको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दशमलव कितने अंक के बाद है 3, तो हमारे 3 से 3 0 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 81,625 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं आज की हम अपने फोर्थ ट्रिक को। यदि आपके पास कोई ऐसी संख्या की मल्टीप्लिकेशन आती है जो कि 100 के नजदीक हो या फिर 100 से कम हो, तो उसको हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करके उसका सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक संख्या को ले लेते हैं 106 मल्टीप्लाई बाई 105 की। तो 106 के अंदर 100 से कितना ज्यादा है 6 प्लस ज्यादा है। उसी प्रकार 105 के अंदर हमारा 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है।
तो हमको यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेना है, तो वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 106 प्लस के 5 कितना हो जाता है 111, और यहाँ पर हमको 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। तो ये 111 30 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे और आपकी पूरी तरीका से ये समझ में आ जाएगा। यदि हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन 114 मल्टीप्लाई बाई 109 की, तो हमारे यहाँ पर जो 114 100 से कितना ज्यादा है प्लस 14 और ये प्लस 9, तो हमको यहाँ पर क्रॉस में प्लस करना है और यहाँ पर हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो क्रॉस में यदि हम प्लस करते हैं तो 9 प्लस के 114 कितना हो जाएगा 123, और यदि हम 14 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 126 126। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हम राइट साइड में संख्या लेंगे वो सिर्फ हम 2 अंक तक ही लेंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना है 3 अंक की संख्या है 126, तो हमको सिर्फ यहाँ से 2 अंक ही ले लेने हैं। जो हमारा 1 अंक बचेगा उसको हमको इधर साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 124 और बचा कितना यहाँ पर 26, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार मैं यहाँ पर एक दूसरी संख्या लेता हूं जो 100 से कम हो। यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या आ जाती है जैसे कि 96 मल्टीप्लाई बाई 81, तो इसको हमको कैसे करना है, तो हमको देखना है कि ये 100 से कितना कम है, हमारा -4 कम है, और ये 100 से कितना कम है -19। हमको वहां पर सेम प्रोसेस फॉलो करना है, इन दोनों को हमको ऐड कर लेना है और इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 96 प्लस के 19 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का निशान है तो ये 96 में से माइनस होगा, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 77। अब इन दोनों की हमको मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 19 और 4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 76, और जो हमारा माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7776। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर एक केस और बनता है, इस फाइनल केस को मैं और बता देता हूं। यदि आपके पास कोई संख्या आ जाती है कि जैसे 93 मल्टीप्लाई बाई 103, तो यहाँ पर हमारी एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस है, तो एक संख्या हमारी 7 कम है और जो दूसरी संख्या है वो 100 से 3 ज्यादा है। तो इसको भी हमको इसी प्रकार से इन दोनों को हमको क्या करना है ऐड कर लेना है। तो 93 प्लस के 3 कितना हो जाएगा 96। आप ऐड इस प्रकार से भी कर सकते हो कि इसको भी देखते हो तो आपको 96 ही यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों की हमको मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 7 या 21 तो 21। अब हमको यहाँ पर जो दूसरी संख्या दी गई है इसको हमको प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से हमको एक हासिल का ले लेना है और जो हासिल आएगा वो 100 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो ये सैकड़ा पर आती है तो हमारा जो हासिल आएगा वो 100 की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। तो 100 में से हमको 21 को माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा 79। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 79, और जो यहाँ से हमने एक हासिल का लिया था वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 95 एंड 79 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसका मैं आपको एक और बता देता हूँ, तो इससे आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि हम एक संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर 95 एंड जो दूसरी संख्या है वो है हमारी यहाँ पर 102, इन दोनों की यदि हमको मल्टीप्लाई करनी है तो ये हमारा कितना है माइनस के 5 कम है और ये हमारा कितना ज्यादा है प्लस के 2 ज्यादा है। तो हमको इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 95 प्लस के 2 97, और इन दोनों की हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस के 10। अब हमको इस संख्या से एक हासिल लेना है और जो कि आएगा हमारी 100 की फॉर्म में। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 माइनस के 10, तो कितना बचेगा 90। तो हमारा यहाँ पे तो आ जाएगा 90 और यहाँ से हमारा एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 96। तो इसका आंसर है 9690। इसी प्रकार मैं यहाँ पर एक और करके बता देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एक संख्या दी गई है 93 मल्टीप्लाई बाई 115, तो यहाँ पर हमारा जो 93 है वो कितना कम है 100 से माइनस के 7, और ये कितना ज्यादा है प्लस के 15। तो हमको यहाँ से और इन दोनों को तो ऐड कर लेना है। तो ऐड करने पर कितना आएगा
108 108 और इन दोनों की हमको मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 105 माइनस के। तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो ये है 105 वो हमारी 3 डिजिट के अंदर है, तो हमको यहाँ पर क्या बताया गया था कि हमको यहाँ पर 2 डिजिट के अंदर ही हमको ये रखना है। तो इस केस में हम यहाँ से जो हासिल लेंगे इसको प्लस बनाने के लिए वो 200 की फॉर्म में लेंगे, तो हमको यहाँ पर 200 की फॉर्म में हासिल को ले लेना है। तो 200 में से हमारा 105 को हमको माइनस कर देना है, क्योंकि 100 में से तो ये माइनस होगा नहीं, तो हमको यहाँ से 2 हासिल के लेने पड़ रहे हैं। तो 200 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा 95, और यहाँ पर हमको 2 माइनस कर देना, तो यहाँ पर कितना बच गया 106 और 95 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को जो कि 100 के नियरेस्ट हो उसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारी 2 ट्रिक्स और जो बची हुई हैं 5th और 6th की। तो यहाँ पर यदि हम दोनों की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली है, इसी के अंदर मैं इन दोनों ट्रिकों को आपको समझा दूंगा। दोनों ट्रिक हैं जो वो यूनिवर्सल ट्रिक हैं, किसी भी नंबर की इन 2 मेथडों के द्वारा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो हम यदि यहाँ पर लेते हैं 122 और 221, यदि मैं 5th की बात करूं तो ये जो ट्रिक यूज होती है वो बच्चों के लिए ज्यादा यूज होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन कर नहीं पाते हैं। तो इसको किस प्रकार से वो सॉल्व कर सकते हैं, हमको जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है 122, तो हमको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला अंक कितना दिया गया है 1, तो हमको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेकेंड अंक हमको कितना दिया गया है 2, तो थोड़ा गैप बना के हमको जो सेकेंड 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। इसी प्रकार से आपको थर्ड अंक कितना दिया गया है 2, तो हमको थोड़ा सा और गैप बना के 2 लाइन और इस प्रकार से ड्रॉ कर लेनी है। अब हमको दूसरी संख्या पर आना है, तो दूसरी संख्या में हमको जो फर्स्ट अंक है वो कितना दिया गया है 2, तो अब हमको यहाँ पर वर्टिकल लाइन करनी है जो इनको क्रॉस करती हुई इंटरसेक्ट करती हुई जाए। तो हमको यहाँ पर 2 लाइन इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। दूसरी संख्या में सेकंड अंक कितना दिया गया है 1, तो इस प्रकार से वो थोड़ा गैप बना के एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है, और जो थर्ड अंक है वो भी 1 है, तो हमको यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। अब हमको उन पॉइंटों को हाईलाइट कर लेना है, उन पर हमको बिंदी लगा लेनी है जहां पर ये लाइन है एक दूसरे को काट रही हैं। तो अब हमारा जो ये है आंसर आ गया है, तो अब हमको इसका आंसर लिखना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हमको देखना है कि सबसे लास्ट में हमारी जो कितने पॉइंटों पर जो ये लाइन है काट रही है, तो कितने पॉइंटों पर काट रही है 2, तो हमारा जो सबसे लास्ट में अंक आएगा वो कितना आएगा 2। तो हमको इस प्रकार से इनको ऐड करते जाना है। इसी प्रकार से अब हमको इन 2 संख्याओं को यहाँ पर ऐड करना है। तो हमारे कितने पॉइंट बनते हैं 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 4। अब हमको यहाँ पर इन 3 संख्याओं को ऐड कर लेना है। अब हमको इन पॉइंटों को ऐड कर लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी प्रकार अब इस कंडीशन के अंदर हमको इन दोनों को ऐड कर लेना, तो कितना आ जाएगा 4 और 1 कितना हो गया 5, और अब हमारा जो फाइनल बचा वो कितना है 2। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। तो इस केस में आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ खेल खेल के अंदर ही आपका आंसर आ जाता है। यदि हम एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर 21 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो हमको कितनी लाइन ड्रॉ करनी है 2, थोड़ा गैप और लगा लेना है, तो कितनी लाइन और ड्रॉ कर लेनी है 2। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर कितनी पॉइंटों पर काट रही है 4, तो पहला अंक क्या आ जाएगा हमारा 4, और इन दोनों को हमको ऐड कर लेना 2 और 2 4, 4 और 4 8, और यहाँ पर कितने पॉइंटों पर 4, तो हमारा 484 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं यदि 2 संख्या और ले लेता हूँ 21 एंड 22, तो हमको यहाँ पर पहला कितना दिया गया है 2, तो हमको यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। इसी प्रकार जो दूसरा वो कितना है 1, तो 1 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको यहाँ पर कितना दिया गया है 2, तो 2 लाइन हमको यहाँ पर वर्टिकल में ड्रॉ कर लेनी है। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर 2 लाइन्स इस प्रकार से ड्रॉ कर लेनी है। अब हमको इनको जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया उन पॉइंटों को काउंट कर लेना है। नीचे से स्टार्ट करना है, तो इन 2 पॉइंटों को काउंट करने का कितना है यहाँ पर हमारा 2, तो पहला अंक हमारा कितना आ जाएगा लास्ट से 2। अब हमको इनको काउंट करना है, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और अब यहाँ पर कितना दिया गया है 4 पॉइंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो 462 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब इन्हीं 2 संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं आपको 6 जो ट्रिक है उसको बताता हूं, जो भी एक यूनिवर्सल ट्रिक है उसके द्वारा किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो।
अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ ट्रिक पर, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रिक है और आप इस ट्रिक का यूज करके किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि हम इन दो नंबरों को लेते हैं तो हमको 57 और 68, तो हमको क्या करना है, हमको 57 को एज इट इज लिख लेना है और 68 को इसके नीचे एज इट इज लिख लेना है और इन दोनों को एक बार और हमको इस प्रकार से लिख लेना है। तो फिर से हमको यहाँ पर 57 68 और एक बार और लिख लेना है हमको 57 68। अब हमको इनके अंदर कुछ बॉक्सेस बना लेने हैं। आप बिना बॉक्स के भी कर सकते हो, परंतु आसानी के लिए हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमको जो फर्स्ट यूनिट डिजिट दी गई हैं उन दोनों को हमको बॉक्स के अंदर रख लेना है। सेकंड में हमको जो दोनों अंक हैं उनको बॉक्स के अंदर रख लेना है। अब हमको इसी प्रकार रिवर्स आना है, तो अब हमको पीछे से इस बॉक्स को बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब इन दोनों की हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है और इसके अंदर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। जहां जैसा एप्लीकेबल होता है वहां हमको उस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 8 और 7 की करेंगे तो 56, 8 पंजे 40 और इन दोनों को ऐड कर लेना है। इसी प्रकार 6 पंजे 30। अब हमको इनका आंसर लिखना है। तो जो 56 आया है उसका हमको यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 हासिल का कितना लग जाएगा, 5। इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 82 प्लस के 5 कितना हो जाएगा, 87 का 7 यहाँ पर आ जाएगा, 8 हमारा हासिल का। लास्ट में कितना बचा था हमारा, 30। तो 30 प्लस के 8 कितना हो जाएगा, 38। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ये हमारी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं एक, जैसे कि 235 मल्टीप्लाई बाय 363, यदि हमको इस प्रकार से आ जाता है तो उसको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये लिखना है इक्वली रूप में। तो इसका पता करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर कितने अंक दिए गए हैं, 3। यहाँ पर कितने अंक दिए गए हैं, 3। तो हमको 3 में से, तो हमको यहाँ से एक अंक माइनस कर लेना, तो कितना बच जाएगा, 2। तो हमको 3 प्लस के 2 5 टाइम्स ये इक्वली लिखने हैं। तो हमको यहाँ पर लिख लेते हैं इनको 235 363, 235 363। तो अब हमको इनके अंदर बॉक्सेस बनाने हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको स्टार्टिंग वाला बॉक्स बनाना है, पहले 2 अंक का। उसके बाद हमको इन दोनों अंकों को बॉक्स के अंदर ले लेना है। थर्ड के अंदर हमको तीनों को बॉक्स के अंदर रख लेना है। इसके बाद हमको रिवर्स में आना है और फिर से हमको यहाँ पर, अब की बार हमको यहाँ पर 2 बॉक्स को लेना है और इसके अंदर हमको यहाँ पर 1 बॉक्स को ले लेना है। अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, जहां पर जैसा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई के टाइम पर क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंपल के पर सिंपल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 3 15। तो 15 का अगर साथ साथ हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं तो 5 × 3 15 का 5 हासिल का कितना लग जाएगा, 1। इन दोनों की हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 प्लस के 6 पंजे 30। तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस के 9 39 एंड 1 कितना आ जाएगा, 40। 40 के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 हासिल का कितना लग जाएगा, 4। इसके बाद अब हमको इन दोनों की तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेनी और इनको ऐड कर लेना है। तो 3 × 2 6 प्लस के 5 × 3 15 प्लस के 6 × 3 18। तो अब इनको हमको ऐड करके लिख लेना, तो कितना आएगा, 18 प्लस के 15 33 प्लस के 6 39 39 प्लस के 4 43 43 का 3 हासिल का 4। अब इन दोनों की हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 प्लस के 3 तिया 9। तो कितना आ जाएगा, 21 प्लस के 4 25 का 5 हासिल का 2। यहाँ पर 3 दूनी 6 6 और 2 8। तो ये हमारा 85 305 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा यहाँ पर नंबर ले सकते हो, किसी भी संख्या को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये सभी जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो आपको सभी पसंद आई होंगी। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इन सभी ट्रिक्स के अंदर से आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है। और साथ ही यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।